हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम्हें लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं, तुम रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो, तुम सिंगल क्यों हो यार। ऐसा क्या तुम में कम है जो तुम सिंगल हो अभी तक। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग है ना लड़कियों की गलतियाँ देखते हैं एंड फिर अपने लड़कों के ऊपर आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा है ना लड़कों की गलतियाँ होती हैं, ओब्वियसली ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है। पहली चीज़, लड़कियाँ डेट करना चाहती हैं 6 फुट के बंदे को। अभी इंडिया का एवरेज है 5.6, तो आधे लड़के तो वैसे ही चले गए, ठीक है। एंड उसमें भी वर्ल्ड वाइड अगर एवरेज देखा जाए तो वो है 5.7 5.8। पूरे वर्ल्ड में उनको तो कहीं लड़के ही नहीं मिलेंगे, राइट। ऊपर से उनको चाहिए सफ़ेद गोरा चिट्टा कोरियन बंदा, ठीक है, जो अच्छा दिखता हो प्लस उसकी वाइट स्किन हो। उसमें भी अब जो वो बैरियर लगने वाला था उसमें भी अभी 5% ही कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ का मायने, इस चीज़ के मायने क्या है कि एक तो आप में हाइट चाहिए, आप में गोरापन चाहिए, एंड आप अच्छे दिखने चाहिए, आपके स्ट्रक्चर फेस का बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपका ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, जो कि होते हैं सिर्फ 1 to 2%। अभी जिसके पास इतने सब चीज़ें हैं उनके पास लड़कियों की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि सारी लड़कियां उनको डेट करना चाहती हैं, राइट। फिर ऐसे लड़के बन जाते फक बॉय, एंड क्योंकि वो फक बॉय हैं तो वो दिल तो तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो कल ही हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट 1% पीपल, पूरे लड़के बदनाम होते हैं कि वो दिल तोड़ते हैं, पर उनको तो कभी चांस ही नहीं मिला होता, वो अपनी तरह लोयल होते हैं, उनको तो कभी मौका ही नहीं मिलता है, राइट, प्रूव करने का कि वो कितना लोयल है। एंड वहीं दूसरी तरफ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अगर उनको एक लड़की का अटेंशन भी मिल जाता है ना, तो वे पूरी ज़िंदगी उसका अटेंशन पाने के लिए तरसते रहते हैं, वो उससे बात करने के लिए तरसते रहते हैं, उससे ही रिलेशनशिप, उससे शादी और उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिनको हम लोग सिंप कहते हैं, जिनको हम लोग चिप्पू कहते हैं, जिनको हम लोग डेस्परेट कहते हैं, ठीक है। इन लड़कों का इसलिए कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वो डेस्परेट हैं, वो ज़्यादा नीडी हैं, उनको अटेंशन चाहिए कॉन्स्टेंट, एंड उनको डर लगा रहता है कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। एंड ऐसे में क्या होता है कि पावर डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, जो पावर बराबर होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम लोग पार्टनर हो, ना कि वो तुम्हारी मालिक है और तुम उसके गुलाम हो, और ना ही उल्टा है, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप में पावर बैलेंस होनी चाहिए थी, वो क्योंकि तुम सिंप हो तो उससे क्या होता है, उसको तुमने ज़्यादा पावर दे दी। अभी जिसके पास पावर होती है वो अब्यूज़ करता है पावर का मैक्सिमम टाइम्स, एंड जो पावर के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हर कोई उसको निभा नहीं पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा बहुत अच्छे से करता है, एंड जब तुम्हारा कटता है तो तुम लड़कियों को जज कर लेते हो सिर्फ 1% लड़कियों को देख कर, ठीक है। दिस इज़ हैपनिंग ब्रो, ये रियलिटी है आज की। अभी लड़कों की क्या गलती होती है, ये तो लड़कियों की गलती है ना, लड़कों की में भी बहुत गलतियाँ होती हैं। पहली चीज़, हम लोग बहुत बोरिंग होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी बंदे बोरिंग होते हैं, मानो या ना मानो, उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा होता। अभी जैसे कोई जॉब कर रहा है तो फिर वो जॉब ही कर रहा है, सिर्फ आता है, सुबह उठता है, नहाता धोता है, जॉब चला जाता है, वापस आता है, सो जाता है, तैयारी करता है मैक्सिमम, उससे वो कुछ नहीं कर रहा होता। वही अगर कोई पढ़ाई कर रहे तो सेम, उठता है, पढ़ाई करता है, दिन भर कॉलेज जाता है और फिर आके सो जाता है, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा होता। अभी जो पहले से ही बोरिंग लाइफ जी रही है लड़की, उसकी लाइफ में और बोरिंगनेस बढ़ाने के लिए तुम भी आ जाओ, ताकि वो तुम्हें प्रेडिक्ट कर ले। मतलब सोचो, वो तुम्हारी लाइफ में क्यों आना चाहेगी, तुम किसी की लाइफ में क्यों जाना चाहोगे ताकि तुम्हारी बोरियत दूर हो, ठीक है। लड़की की लाइफ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो बोर होती हैं, एंड इसीलिए वो जो इंटरेस्टिंग लड़के होते हैं, बैड गाइज, जो बाहर घूमते हैं, जो गेड़ियाँ मारते हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा लड़कियाँ जाती क्योंकि उनको एक्साइटेड फील होता है उनसे, मानो या ना मानो, एंड दिस इज़ अ थिंग ब्रो। तुम्हें उनको एक्साइटेड फील कराना है, तुम्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो बोरिंग ना हो, जैसे कि गिटार। मैं अभी गिटार सीखने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या ज़रूरत है मुझे गिटार सीखने की, मेरी तो फील्ड ही अलग, मैं सिंगिंग में थोड़ी हूँ। मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, बॉडी बनाने की क्या ज़रूरत है, ताकि मैं एक तो फिट रहूँगा, अट्रैक्टिव दिखूँगा, हेल्दी रहूँगा, प्लस कुछ होंगी मेरे पास स्टोरीज बताने को, एंड कुछ तो होगा मेरे पास एक्स्ट्रा बताने को मेरी डेली लाइफ से। एंड दिस इज़ अ थिंग ब्रो। पहले तो ये बोरियत हटाओ ज़िंदगी से,
थोड़ा सा अच्छा ग्रूमिंग स्टाइल करो, अपना फैशन सेंस अच्छा करो, क्योंकि ये तो स्किल्स है ना ब्रो, ये तो सीखी जा सकती हैं स्किल्स। फैशन सेंस एक स्किल है, ह्यूमर एक स्किल है, बात करना, कम्युनिकेशन डेवलप करना, ये तो स्किल है, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। अगर इसके बेसिस पर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, सो कोई क्यों उसको अपोज करेगा, क्योंकि तुमने नहीं सीखी है तो तुम्हारी गलती है, ये तो तुम्हारी गलती है राइट, क्योंकि तुमने रिजेक्ट किया कम्युनिकेशन के बेसिस पर जो तुमने डेवलप नहीं की। तुमने डेवलप नहीं की तो तुम्हारी गलती हुई ना। गॉड गिफ्टेड जैसे हाइट तो नहीं है ना जिसको तुम कुछ कर नहीं सकते। देन आता है ग्रूमिंग, ठीक है, ग्रूमिंग नहीं करते लोग, अब वो भी मैं बताऊँ ग्रूमिंग, ठीक है। एंड जब तुम ये सब चीज़ें मैच करने लगोगे, उसके बाद तुम्हें बनाना है सोशल कनेक्शंस, तुम्हें जाना है बात करना है लोगों से, डेट के, तुम्हें देखो 2 चीज़ें होती हैं जब तुम बाहर जाते हो डेट के लिए, ठीक है। तुमने लड़कियों से बात करना शुरू कर दिया, तुमने कनेक्शंस बना ली, तुमने कम्युनिकेशन डेवलप कर लिया, तुमने सब कुछ बातें आते चालू हो गई राइट। अभी जब तुम उससे कॉन्स्टेंट बात कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो राइट, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो तुम उसको प्रपोज कर दोगे या तो तुम प्रपोज नहीं करोगे। तुम्हें प्रपोज नहीं करना है, ठीक है, अपन दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। अभी जब तुम प्रपोज नहीं करते हो तो तुम्हें प्रपोज की पहले क्यों नहीं करना है वो समझ लेते हैं, क्योंकि अगर तुमने प्रपोज कर दिया तो सेक्सुअल टेंशन ख़त्म हो जाएगी। एंड सेकेंड चीज़, उसको बहाना मिल जाएगा नो कह के निकलने का तुमसे दूर। अगर अगर एक बात पूछूं मैं तुमसे, अगर तुम्हें मैं ये कहूँ कि तुम्हें है ना स्टेज पे चढ़कर शायरियाँ बोलनी है, शायरियाँ मैं तुम्हें लिख कर दूंगा एंड वो बेस्ट है, अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें तालियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। या फिर तुम्हें कोई आंसर देना है और तुम्हें पता है कि वो आंसर सही है, पर तुम्हें क्लास के बीच में हाथ खड़ा होकर देना है, तो तुम क्या चूज़ करोगे कि जल्दी से बेल बजे और क्लास ख़त्म हो, ना कि मुझे खड़े होकर आंसर देना पड़े। क्योंकि हम, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ऐसी सब चीज़ों से थोड़ा सा भागते हैं हम लोग। तो जब लड़कियों के पास नो कहने का चांस होता है तो क्यों ना कहे नो, राइट। तो उसको ऐसा नो कह के भागने मत दो, ठीक है, प्रपोज ही मत करो। अगर प्रपोज कर रहे हो तो जस्ट से आई लव यू, एंड तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ हमारी बात इतनी नहीं हुई है, वी विल बी एज अ फ्रेंड ओनली, एंड जस्ट लाइक दैट तुम्हें कंटिन्यू करना है। पर कई टर्म्स ऐसी होती हैं जो आजकल चल रही है, जैसे कि बेंचिंग हो गई या फिर फ्रेंड जोन हो गया, इन सब में नहीं फंसना है तुम्हें। तुम फ्रेंड जोन में कैसे नहीं फंसते, तो डायरेक्ट प्रपोज करके या फिर फ्लर्ट करके। तुम जैसे ही फ्लर्ट या प्रपोज करोगे उस लड़की को, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि यार ही इज़ अट्रैक्टेड टू मी, एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके बाद सब्र रखना है, अपने आप सब चीज़ें होती रहेंगी। एंड द लास्ट थिंग, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तुम्हें उससे अटैच नहीं होना है, क्योंकि जिस टाइम तुम अटैच हो गए ना, तुम्हारे लग जाएंगे दोस्त, तुम्हारे सही में लग जाएंगे। क्योंकि जैसे आदमी अटैच होता है ना किसी भी चीज़ से, तो वो उसकी मतलब हर ताकत लगा देता है उसको प्रोटेक्ट करने में, ताकि ये मुझसे दूर ना जाए। एंड जब ये होता है ना, तो जो चीज़ आ भी रही होती है उसके अंदर जो सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा ना, वो भी चला जाएगा, ठीक है, जो आ रही होती है वो भी चीज़ चली जाती है इस चक्कर में। सो डोंट बी अटैच। अभी उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम हमेशा है ना, जब भी उससे बात करो, जब भी उसके बारे में सोचो, तुम्हें हमेशा कॉन्स्टेंटली ये दिमाग में रखना है कि अच्छी बात है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी मे बी फ्यूचर वाइफ है, लेकिन जब तक वो मेरी वाइफ नहीं तब तक मैं उसे अटैच नहीं हूँ, मैं उसे अटैच नहीं होना, मैं नहीं हूँगा। अगर वो आज नहीं कल कभी भी चली जाए, मुझे फ़र्क पड़ेगा नो डाउट, पर मैं उसके पीछे अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब करूँगा। मैं दुखी हो जाऊँगा, परेशान हो जाऊँगा, लेकिन एकदम मजनू नहीं बन जाऊँगा, मैं अटैच नहीं होऊंगा उससे, ठीक है। हमेशा एक कॉन्स्टेंट ये दिमाग में रखना है। एंड अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो उसके साथ, तुम अपने आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए बिना अटैचमेंट के तुम हमेशा ये सोचो कि मैं अगर ये ना करती तो मैं दूसरी लड़कियों को भी डेट कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। तो मैं हमेशा ये याद रखना है, इससे तुम कभी भी सिंप नहीं बनोगे। दैट इज़ इट, दिस इज़ द लाइफ एडवाइस आई विल गिव यू। एंड बस अप्लाई करो, रिज़ल्ट बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो
या डू कंसिडर सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.